हेलो माय लवली स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 13वां। तो 13वां क्वेश्चन यह है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के, बहुभुज का मतलब यह होता है जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? एक बहुभुज है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं। और चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या क्या है? एक बहुभुज है जिसमें चार भुजाएं होती हैं। जैसे पंचभुज, छठभुज, सतभुज, मतलब जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं, दो से ज़्यादा भुजाएं होती हैं, उसे हम बहुभुज कहते हैं। आगे क्या लिखा है कि बहुभुज के समुच्चय ए में जो हमें आर दिया गया है, जो हमें रिलेशन दिया गया है, जो हमें संबंध दिया गया है, कुछ इस प्रकार है कि यदि P1 और P2 से संबंध बनाता है तो जो P1 तथा P2 की बहुभुजों की संख्या समान होगी। मतलब P1 एक अलग बहुभुज है और P2 एक अलग बहुभुज है। यदि इन दोनों में भुजाओं की संख्या समान है तभी ये संबंध बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल P2 एक त्रिभुज है और P1 एक त्रिभुज है और P2 भी एक त्रिभुज है, तो ये दोनों आपस में संबंध बना लेंगे। लेकिन यदि P1 एक त्रिभुज है, P2 एक चतुर्भुज है, तो ये दोनों आपस में संबंध नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि P1 में तीन भुजा हैं और P2 में चार भुजा हैं, इसलिए ये दोनों आपस में संबंध नहीं बनाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा है कि प्रकार से परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि जो आर ये दिया गया है यह एक तुल्यता संबंध है। उसके बाद इसी में पार्ट 2 भी है, तो हम पार्ट 2 को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले पार्ट 1 को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता कब होगा? जब वो स्वतुल्य होगा, सममित होगा और संक्रामक होगा। तो सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध क्या कहता है? स्वतुल्य संबंध यह कहता है कि उसके समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे वो स्वयं से संबंधित होंगे। अर्थात यदि समुच्चय में ए अवयव हैं तो ए का संबंध ए के साथ होगा, ये हमारा स्वतुल्य कहता है। तो इसलिए इसमें हम एक अवयव मान लेते हैं, एक त्रिभुज मान लेते हैं P1, जो कहाँ से आएगा? वो आएगा हमारे समुच्चय से, समुच्चय ए से आएगा, दिए गए हैं ना समुच्चय ए में, तो उसी प्रकार वो समुच्चय ए से आएगा। तब क्या कहता है स्वतुल्य? स्वतुल्य ये कहता है कि उसका स्वयं संबंधित होना चाहिए, यानी P1 का संबंध P1 से होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे P1 का संबंध हम P1 से कर देंगे, P1 का संबंध P1 से कर देंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है ना कि यदि P1 संबंध P2 से बनाता है तो वो दोनों आपस में उनकी जो भुजाएं होंगी वो समान होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, यदि यहाँ पर P1 है और यहाँ पर भी P1 है तो दोनों की भुजाएं समान होंगी। यदि P1 एक त्रिभुज है और इधर भी P1 एक त्रिभुज है तो ये दोनों, जिसमें जितनी भुजाएं इसमें होंगी उतनी ही भुजाएं तो इसमें होंगी। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि P1 तथा P1 की जो भुजाएं होंगी, भुजाओं की संख्या समान है। तो जब इनकी संख्या समान है तो इसका मतलब यह P1 का संबंध P1 से बन जाएगा, और जब संबंध बन जाएगा तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि R एक तुल्यता संबंध है। तो आई होप आपको जो हमारा तुल्यता संबंध था, स्वतुल्य संबंध था, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्वतुल्य संबंध है, R एक स्वतुल्य संबंध है। तो स्वतुल्य संबंध समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे सममित संबंध का। तो यहाँ पर एक हिंट डालेंगे सममित। तो ध्यान से देखिए सममित किसे कहते हैं। सममित ये कहता है कि यदि ए का संबंध बी के साथ है और इसका उल्टा यानी कि बी का संबंध ए के साथ होना चाहिए, तभी वो हमारा सममित कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो इसमें हमें दो अवयव लेने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पर हम मान लेंगे पहला P1 एंड दूसरा मानेंगे P2। और P1 P2 कहाँ से आएंगे? हमारे आएंगे समुच्चय ए से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है कि ए का संबंध बी के साथ होना चाहिए, अर्थात P1 का संबंध P2 से होना चाहिए। जब P1 का संबंध P2 से होगा तो क्या होगा कि जो P1 होगा, जिसमें P1 जितनी भुजाएं होंगी उतनी ही भुजाएं P2 में होंगी। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि P1 तथा P2 में भुजाएं समान हैं। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है।
और जब P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान होंगी तो क्या P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान नहीं होंगी? जी बिल्कुल होंगी। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या भी समान होंगी। जब ये इसके समान होंगी तो हमारा हो जाएगा P2 का संबंध P1 से। ठीक है, तो जब इसका संबंध इससे हो जाएगा, जो हमारा R है वह एक सममित संबंध बन जाएगा। तो अब हो गया हमारा सममित सिद्ध हो गया। अब हम सिद्ध करेंगे संक्रामक की। तो यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे दूसरे पेज में, क्योंकि हमारा एक पेज खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संक्रामक। संक्रामक क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। संक्रामक ये कहता है कि यदि ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध किसी तीसरे के साथ है, यानी कि सी के साथ है, तब क्या होगा कि इसका पहला और इसका आखिरी यानी कि ए का संबंध भी सी के साथ होना चाहिए, ये अनिवार्य है। तो इसमें हमें 3 अवयव जरूरत पड़ेंगी। तो इसलिए यहाँ पर लेंगे P1, P2 एंड P3। और ये सभी कहाँ से आएंगे? ये सभी आएंगे हमारे प्यारे समुच्चय से। तो इसलिए यहाँ पर हम ए का संबंध 20 तरह बना पड़ेगा, अर्थात P1 का संबंध P2 से करना पड़ेगा। तो जब इससे संबंध बनाएगा तो क्या होगा? P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान होंगी। ठीक है, अब हमें P2 का संबंध P3 से बनाना पड़ेगा। जब P1 का संबंध P2 से था, इसका मतलब क्या था? P1 जो है P2 की भुजाओं की संख्या समान था। उसी प्रकार P2 का संबंध P3 से है, तो मतलब क्या हुआ? P2 की जो जितने भी भुजाओं की संख्या है उतनी ही P3 की भुजाओं की संख्या भी है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। अब ध्यान से देखिए, जब P1 जो है P2 के बराबर है और P2 जो है वो P3 के बराबर है, तो क्या P1 P3 के बराबर नहीं हो सकता? जी बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए लिखेंगे P2 P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है या समान होंगी। जब इसकी संख्या समान होंगी इसका मतलब P1 का संबंध जो होगा वो P3 से बन जाएगा, और जब P1 का संबंध P3 से बन जाएगा तो हमारा संक्रामक संबंध हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे R संक्रामक संबंध है। तो देखिए, जो R है वो स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। तो इसलिए लिखेंगे चूंकि R एक स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। तो आई होप जो हमारा क्वेश्चन था इसका पार्ट 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 क्या है? कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाली समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो मतलब यही दिया गया है कि हमें भुजाएं दी गई हैं और हमें बताया है कि अवयवों की समुच्चय, सभी अवयवों की समुच्चय ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें हमें भुजाओं से कोई मतलब नहीं है, यानी कि जो हम यहाँ पर एकदम बताते हैं आपको ध्यान से, पार्ट 2 दिया गया है कि हमें 3, 4 और जो 5 है उसकी इतनी लंबाई की भुजाएं हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था? हमारे क्वेश्चन में तो यही था कि P1 P2 सभी तभी संबंध बनाएगा जब P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान होगी। तो हमें सिर्फ भुजाओं की संख्या से मतलब है कि कितनी भुजाएं हैं। यदि इसमें 3 भुजाएं हैं तो जो हमारा दूसरा त्रिभुज लेंगे, दूसरा बहुभुज लेंगे, उसमें भी 3 भुजाएं होनी चाहिए। यानी कि यदि इसमें त्रिभुज ले रहे हैं 3 भुजाएं वाली, तो यहाँ पर भी हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा, तभी ये दोनों आपस में संबंध बनाएंगे।
यदि यहाँ पर त्रिभुज है और यहाँ पर चतुर्भुज है तो संबंध नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें 3 भुजा है और इसमें 4 भुजा है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि 3, 4 और 5 लंबाई के समकोण त्रिभुज के समुच्चय, ध्यान से देखिएगा, समुच्चय ए के सभी त्रिभुज, मतलब इसमें जितने भी त्रिभुज होंगे वो संबंधित होंगे। चतुर्भुज, पंचभुज, छठभुज या जितने ये सभी भुजें संबंधित नहीं होंगे, क्योंकि इसमें हमें 3 भुजा ही दिया गया है। तो इसलिए जितने भी त्रिभुज होंगे वो सभी आपस में संबंधित होंगे। ठीक है, तो आई होप आपका आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13वां था वो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा और 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ भी कन्फ्यूजन हो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका आंसर तुरंत ही अगले वीडियो में या कमेंट में ही बता देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14वें के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।